गुड मॉर्निंग। और फिर आज पुनः बिल्कुल री एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करते हुए कम ऑन। और फोनेटिक्स पर आज आप लोगों ने अब तक देखा 4 क्लिप्स को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 4 में बेसिकली एक्सरसाइजेस ज्यादा कराए गए आपके, सो दैट यू मे हैव कमांड ओवर द फोनेम्स एंड द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, हाउ the phonetic transcription is performed and how a word is pronounced with the help of the phonetic symbols, means with the help of the phonemes। और आज का ये हमारा phonetics पार्ट 5 में, जो phonetics पार्ट 5 आप यहां देख रहे हैं बोर्ड पे सबसे टॉप पे, आज का जो टॉपिक है वो ये है phonemes and homophones। मैं उम्मीद करता हूं फोनेम से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं, बिकॉज फोनेम 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 बहुत चर्चा हुई है, फोनेम, फोनेटिक, फोनेटिक्स। ओके, सो फोनेम मींस आप अच्छी तरह परिचित हैं। इस पर आज डिस्कशन इसमें करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है इस पर करने की। मैं सीधा चलना चाहता हूं आपको लेकर इस वर्ड पर। होमोफोन, हमारा होमोफोन क्या है? 2 वर्ड्स आते हैं, होमोफोन एंड होमोनिम। निश्चित तौर पे इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। व्हाट डज द वर्ड होमोफोन मीन एंड व्हाट डज द वर्ड होमोनिम मीन। इस पे विस्तार से एक अकेले क्लिप में मैं होमोफोन एंड होमोनिम की चर्चा करूंगा। यहां सिर्फ और सिर्फ मैं होमोफोन की जानकारी यहां पर मैं दूंगा और होमोनिम की थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। चलते हैं, देखते हैं हम लोग। ये होमोफोन हमारे 2 वर्ड से बने हैं, होमो एंड फोन। देख रहे हैं आप, होमोफोन, फोन कहते हैं, फोन नाउन मीन्स साउंड, साउंड, एंड होमो is a prefix that is used especially before a noun, adjective and adverb, especially for the meaning of the same. Homo, just as homosexual, this word homo has been used before the adjective, before the adjective what? Sexual, means belonging to the same sex. Another word is homogeneous. Okay, so homo is the prefix here and genus is the adjective here. So here homophone means the sound, means the word that sounds same sound. And here in these 6 sentences that have been already mentioned here in the form of the phonetic transcription, you will find some homophones. होमोफोन का एग्जाम्पल मैंने बताया ही अभी आपको कि होमोफोन डिफिनीशन मैंने बताया, उसके एग्जाम्पल की ओर मैं लेकर चल रहा हूं। होमोफोन मीन्स व्हाट? द वर्ड दैट साउंड्स सेम but the spelling is different and the meaning of the word is also different. Both are different. Just as here the word is way, its phonetic transcription is here way, and the word is W-E-I-G-H, way. Its phonetic transcription is the same here. This way is noun and this way is verb. This is the example of homophone, homophones. Here, this is the example of homophones. और ऐसे ही कुछ homophones आपको यहां नजर आ रहे हैं। तो चलता हूं मैं अब आपको इन 6 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस हैं जो सेंटेंसेस के रूप में नहीं मेंशन किए हुए हैं, यहां मेंशन किए गए हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के रूप में। यहां है प्रत्येक वर्ड का यहां फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मेंशन किया गया है। अब उन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से आपको पहचानना है कौन सा वर्ड कहां है। अब सबसे पहले करना क्या है इसमें, आप यह देखिए। सबसे पहले ऊपर में इंस्ट्रक्शन है, ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग फोनेम्स। निम्नलिखित फोनेम्स को ट्रांसक्राइब करें, चेंज करें। आप जान लें, ट्रांसक्राइब इज वर्ब, इट्स नाउन इज ट्रांसक्रिप्शन।
inscribe is verb, its noun is inscription. Describe is verb, description is its noun. Prescribe is verb and its noun is prescription. So transcribe means to change especially from one symbols to another symbol, that is called transcribe. तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सिंबल्स हैं और फिर इन सारे सिंबल्स का क्या इंग्लिश अल्फाबेट वाले वो में चेंज करना है और जिससे क्या हो जाएंगे वो हमारे वर्ड्स के रूप में कन्वर्ट कर जाएंगे। तो यहां आपको वही करना है, ट्रांसक्राइब करें, आप चेंज करें, द फॉलोइंग फोनेम्स को चेंज करें इनटू वर्ड्स में चेंज करें एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और मीनिंगफुल सेंटेंसेस भी आप बनाएं। तो चलते हैं हम लोग अब इसके एक्सरसाइज की ओर। आज मैं कौन सा सिंबल किस साउंड के लिए आ रहा है, आज मैं इस वीडियो क्लिप में मैं नहीं मेंशन करने जा रहा हूं, क्योंकि पूर्व में 2-3 वीडियो क्लिप्स में, आई थिंक 2 वीडियो क्लिप्स में तो जरूर मैंने मेंशन किया है व्हाट इज द कॉन्सोनेंट फोनेम, व्हाट इज द वॉवेल फोनेम्स। सारे कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल फोनेम्स को मैंने लगभग मेंशन कर दिया है उसमें, ताकि आपको मदद मिल सके। सो यहां अब मैं फिर आपके सामने मैं नहीं मेंशन करने जा रहा हूं इस वीडियो क्लिप में। सो कम ऑन नाउ नेक्स्ट। सबसे पहले आप देख रहे हैं कितने वर्ड्स के लिए यहां ये सिंबल दिए गए हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 टोटल 4 वर्ड्स आर अवेलेबल इन द फर्स्ट सेंटेंस। अब यह देखना है कि सेम बिल्कुल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या फर्स्ट में है, उन आउट ऑफ दोज 4 में क्या सेम बिल्कुल एकदम Do you find any same phonetic transcription out of those 4 words? Yeah. What? Which? The first word and the last word. The same phonetic transcription. अब गौर करेंगे. Here, the same phonetic transcription. ये दोनों हमारे सेम हैं, बिल्कुल सेम। अब ये बात आती है कि ये क्या होगा, इस किसके लिए क्या है ये? So this phoneme stands for W. This is a diphthong here, A, and this for T. What is this? Wait. Right, wait. So here, how many phonemes are there in the first word? 1, 2, 3. And again here in the last 1, 2, 3. The same phoneme. So now we will have to decide what its spelling of this word is. Its spelling, wait. Wait आप देख लेंगे, W-A-I-T and W-E-I-G-H-T. Both are pronounced same. Here, wait. Its phonetic transcription is this and its phonetic transcription is the same. Wait. Here wait is verb and here wait is noun. Okay, so this is wait and wait. Which wait will be used here? The first one, wait, or the second one? There is a problematic situation. हम यहां किसका इस्तेमाल करें, यहां कौन सा wait होगा? मैं दोनों लिखना चाहूंगा। आपका यहां WAIT wait और WEIGHT wait. Which one is right? And here WAIT wait or WEIGHT wait. Which one is right here again? ये दो को तो आसानी से समझ लेंगे आप। What is this? Ma, a, ka, sa. What is this? Makes. 1, 2, 3, 4 phonemes there are. So the spelling of this word is makes. What is this? There are 3 phonemes. 1, 2, 3. Here this phoneme sounds wa, a, na. What is this? One. Or anyone. Now out of 4 words,
Out of 4 words, 2 words have been exactly identified. The second word is makes, the third word is one. What is the first word? The same phonetic transcription here. Wait. Now the confusing situation is there before you. So which wait will be used here? Wait makes one wait. The first one and here the last one, or here the last one and here the first one. It is impossible. It seems to be very problematic and troublesome. या फिर बस गेस करना शुरू करेंगे क्या होगा यहां, अंदाजा पर ही चलो कुछ भी एक लिख देते हैं. नो. Being confirmed, you have to decide and you have to say boldly and confirmly that this word will be used here, sir. This word is required here to be used. अब प्रश्न उठता है ये, जैसे ही अगर इन 2 वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जनाब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा वेट हियर. आप गौर करेंगे WAIT इज व्हाट ओनली दिस इज अ वर्ब, एंड WAGHT दिस इज ओनली अ व्हाट, नाउन अनकाउंटेबल. सो हियर verb is required or noun is required. Wait is verb, wait is noun. Here wait is verb, wait is noun. Here makes is just मैंने अभी तुरंत कहा कि if you identify the parts of speech of these 2 words, I think the identification of the parts of speech of these 2 words will help you identify and decide which option would come first and which option would come here. So makes is correct. V5, very good. V5. One is one. Makes one. One is noun here. You will find in the dictionary one is noun. So makes one. What? And now here there is the use of the V5 form here. Makes. So makes is what? V5 means the finite verb, and there is the finite verb. The use of the finite verb here shows that there is already the use of a subject in the sentence. अगर कोई फाइनाइट वर्ब है तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, और जब सब्जेक्ट होगा तो कौन? वन है हमारा. दिस वन इज द ऑब्जेक्ट. ये तो वन हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है. किसका? इसी में एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है हमारा. सब्जेक्ट कौन? इसके पहले. और सब्जेक्ट के रूप में क्या हमारा वर्ब होगा या फिर नाउन होगा? आइडेंटिफाई किया आपने? सब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव भी आता है, बट नॉट ऑल द एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स में हमारे आ जाते हैं द एडजेक्टिव्स क्वालिफाइंग समबडी, स्पेशली दोज एडजेक्टिव्स शुड बी preceded by the definite article the, and second the adjectives specially that are proper adjectives misderived from the proper nouns, especially the names of the countries. So here यहां हमारा ये नाउन की रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट होने के लिए, और इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. वेट makes one. Make is here causative verb, just as example मैं आपको दे रहा हूं. He makes me laugh. Means what? He forces me to laugh. He causes me to laugh. मैं फिर से यहां लिख देना चाहूंगा. He makes me laugh. He makes me laugh. Here means here makes is equal to what? Forces or causes. ये causes, लेकिन जब me है ऑब्जेक्ट उसके बाद हमारा ला V1 आएगा without to, बिना टू का यहां आएगा. लेकिन जब फोर्सेस और ये आएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट तो होगा ही, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? टू लाफ.
अर्थात यदि आपने ही फोर्सेज मी, तो क्या लिखा आपने? ही फोर्सेज मी टू लाफ या ही काउजेज मी टू लाफ, मीन्स वह मुझे हंसने के लिए बाध्य करता है, मुझे फोर्स करता है, मुझ पर दबाव डालता है। वही मेक हमारा यही, और इस मेक को क्या कहते हैं, कैसा वर्ब कहते हैं हम? काउजेटिव वर्ब, काउजेटिव वर्ब, काउजेटिव वर्ब। और वही काउजेटिव वर्ब हमारा यहां आ रहा है, इस सब्जेक्ट के बाद मेक्स आ रहा है, जैसे यहां सब्जेक्ट के बाद ही, सब्जेक्ट के बाद मेक्स आया, फिर वहां मी ऑब्जेक्ट आया, और उसके बाद हमारा लाभ बेयर इंफिनिटिव V1 विदाउट टू। उसी तरह से वेट इज हियर नाउन वर्किंग एज द सब्जेक्ट, वेट मेक्स वन इज ऑब्जेक्ट। सो हियर किसकी रिक्वायरमेंट है? हमारा वर्ब की, वर्ब की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हुआ? वेट मेक्स वन वेट, वेट मीन्स वजन, वजन किसी भी व्यक्ति को कंपेल कर देता है, बाध्य कर देता है, विवश कर देता है वेट करने के लिए। इंतजार करो भाई, चूंकि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा, यू आर सो ओबीज, सो फैट, दैट्स व्हाई यू आर अनएबल टू रीच द टारगेट और रीच द डेस्टिनेशन सो क्विकली। सो वेट मेक्स वन वेट, वजन किसी व्यक्ति को विवश कर देता है इंतजार करने के लिए। यही यहां सेंटेंस हमारा दिया गया। आपने देखा इन दोनों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सेम थे, चूंकि दोनों यहां हमारा होमोफोन्स के रूप में आए हैं, तो कौन सा हमारा वर्ड आएगा कहां, यह आप ये डिसाइड किए किसकी बदौलत? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बदौलत। मैं बार बार कहता हूं आपको, मेरा यह हमेशा सजेशन होता है, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख लिया ना, तो 99% प्रॉब्लम्स इंग्लिश के आपके दूर हो जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को रटना नहीं है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, नो नो नो, देयर इज नो नीड ऑफ remembering the types and the definitions of those words. No, there is the need of identifying the words, identifying the parts of speech of the words used in the sentences. And if only this ability is acquired by you, is obtained by you, that will solve, I think undoubtedly that will solve almost all the problems regarding English, regarding your conception, regarding your extension of sentences, regarding the identification of the errors in the sentences, everything, all the problems will be sought out. I am sure and I assure you. अब हम लोग आगे, चूंकि मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिमांड किया था आप लोगों ने उस कमेंट बॉक्स में, उसमें मैंने बताया था 3 पार्ट्स में मैं लेकर के आपका चल रहा हूं। सिंबल्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले मैंने डिफाइन किया था स्पीच को, फिर मैंने बताया सिंबल्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले आपको जानना है जो सारे स्पीच के सिंबल्स ये सब देख रहे हैं, फोनेटिक सिंबल्स। उसके बाद मैं चलूंगा, अब चूंकि ये लास्ट क्लास है हमारा फोनेटिक्स पर 5, ये ऐसे तो इसमें बहुत सारे क्लासेस अभी दिए जा सकते हैं, बट अगर आप विशेष इस पे जानकारी चाहते हैं तो फिर आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोरोना काल में, तो ऑफलाइन क्लासेस तो अभी नहीं चल रहा है, कंप्लीटली बिल्कुल बंद है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप, या हमारे मोबाइल ऐप के लिए भी, उससे भी जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में आई थिंक सबसे ऊपर में टाइटल में ही हमारा कांटेक्ट नंबर भी यहां मेंशन कर दिया गया है। सो कम ऑन नाउ हियर, सेकेंड सेंटेंस की ओर चलें हम लोग। यहां आप देख रहे हैं क्या फिर इसमें कोई होमोफोन है? सेम साउंड बिल्कुल सेम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नजर आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 words. Do you find any word that has been mentioned or which phonetic transcription is same in this sentence? Yeah, again the first and the last. Very good. The first and the last, the same here. Again, I would like to tell you what will be mentioned here. What is this? How many phonetic symbols are there? How many phonemes? 1 2 3. Sa, a, la. That is sa, a, la. No. Sail, sail.
sail. So this one is also the same, sail. What is this? The second word, that is the. Very good. That is, what is this? Yeah, boat. Boat. And this one is kept. This one is for. So I would like to write here, the boat kept for. Now, फिर यहां आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हम कौन से सेल, सेल की स्पेलिंग आप देख लें। हां, सेल क्या आ रहा है हमारा स्पेलिंग? SELL सेल, SELL सेल एंड SAIL सेल। विच वन? सेल। दोनों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप गौर करेंगे, आप देख रहे हैं। दिस वन इज हियर, सेल। No, sorry. Cell, yeah, here. SALE. That is sail. And sail, sail. Another pair of words, pair of homophones is cell and cell. Here, cell, its phonetic transcription is cell. This one is. So I have written here this phonetic transcription. So there are two spellings here, SALE sail and SAIL sail. Sail. What will be used here? Sail, because CELL is what? Cell. SELL is what? Cell. This is sail, this is sail. So which option will be used here? SALE or SAIL? And here SALE or SAIL? Which one will be right? Here cell. Just after, because here the is what? Determiner. Again, with the help of the identification of the parts of a speech, we will easily solve, we will easily decide which cell will be used here. So the is determiner, boat is noun, because there is the arrival of the determiner before this word. So boat is noun. Kept, keep, kept, kept, keeping, keeps. So kept is what? V3 here. And for is preposition. What will be used? Identify first of all here cell. This cell is noun. This cell is noun and verb both. Sail. This sail noun means the rate of, or the activity of selling something, selling a good, selling an object. किसी चीज को बेचने का कार्य हमारा सेल, SALE सेल नाउन। नहीं कहते हैं वो कार पे या घर पे लिखा रहता है, वो बोर्ड टंगा हुआ है क्या? फॉर सेल, फॉर सेल, फॉर सेल, बिक्री के लिए, बिक्री के लिए, विक्रय किए जाने के लिए लिखा हुआ है वो। SAIL सेल हमारा वर्ब मींस सेल द बोट, सेल टू मींस टू रो, टू प्लो द बोट, नाव खेना। एंड सेल एज अ नाउन मींस, कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े बोट पे, बड़े बड़े शिप पे आपने देखा होगा वो कैनवास का वो श्राउट्स, बड़े बड़े मोटे रस्सों से वो जो लगा रहता है कपड़े का, वो कैनवास का वो बड़ा बड़ा पाल, दैट इज व्हाट? सेल। वो कपड़े का कैनवास का पीस जो हवा के प्रेशर से वो शिप को या बोट को आगे ले जाता है, तो दैट इज सेल। सो विच वन इज विल बी यूज्ड हियर? द बोट। जैसे यहां हमारा नाउन सब्जेक्ट आया था, यहां भी हमारा नाउन सब्जेक्ट आएगा, है ना? नाउन सब्जेक्ट और नाउन के रूप में हमारा दोनों होता है जी। देख लीजिए आप, SAIL भी सेल, वो क्या? वो पाल जो जहाज पे लगाया जाता है, और SALE सेल बिक्री। तो सेल यहां बिक्री या फिर वो जहाज पर लगाया गया वो पाल,
वो कैनवास का वो पीस, द बोट। गौर करेंगे यहां मेक्स हमारा फाइनाइट वर्ब था ना, मेक्स इज हियर फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट वर्ब था तब यहां सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। यहां हमारा क्या ये फाइनाइट वर्ब है? दिस इज द डिटरमाइनर एंड बोट इज नाउन, और ये नाउन हमारा किस रूप में वर्क कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। क्या? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये V3 है, और ये किसको, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन किसके पहले आता है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन। बट इन द ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस गौर करेंगे, एंड नेक्स्ट प्रीपोजिशन प्लस वर्ब V फॉर जिरंड। ये मैंने पहले भी वीडियो क्लिप में आपको बताया, ये तीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे, नोट कर लेने की आवश्यकता है। प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन, प्रीपोजिशन ऑल्सो कम्स बिफोर अ प्रोनाउन, बट द प्रोनाउन इज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही बाइज अ पेन फॉर आई, फॉर प्रीपोजिशन है तो फॉर के बाद हमारा प्रोनाउन आई आएगा, या मी ऑब्जेक्टिव केस, करेक्ट, फॉर मी, ही बाइज अ पेन फॉर मी। सो प्रीपोजिशन हमारा प्रोनाउन के पहले भी आता है, बट वो प्रोनाउन हमारा किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। यह नाउन भी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है, यह नाउन भी ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब अगर आएगा तो V4, मात्र एक प्रीपोजिशन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कौन सा? कि 2 प्लस V1, सिर्फ ये 2 है जिसके बाद V1 आएगा, 2 प्लस V1। सो कम ऑन हियर, अब ये द बोट है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है किसका? तो ऑब्जेक्ट या तो ट्रांजिटिव वर्ब का आता है, या प्रीपोजिशन का आता है, या इंफिनिटिव का, या जिरंड का। यहां हमारा किसकी आवश्यकता है? वर्ब की आवश्यकता है, कमांड का सेंटेंस। उसी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा द बोट, अर्थात क्या आएगा? सेल, एसएलई, सेल बिक्री, या सेल चलाओ, नाव को खोलो, सेल करो, पतवार को चलाना शुरू करो, चप्पू चलाओ, सेल द बोट, बोट को चलाओ। किस बोट को चलाओ बॉय? किसको चलाओ? सेल वर्ब की रिक्वायरमेंट है, और वर्ब में हमारा एसएलई नहीं, दिस सेल इज नाउन, सेल इज वर्ब, दिस इज रिक्वायर्ड हियर। नाव को चलाओ, बोट को चलाओ, बोट को सेल करो, सेल करो, खेओ, उसको चलाओ। कौन सी बोट? केप्ट फॉर प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा हमारा? नाउन या प्रोनाउन या फिर वर्ब बिफोर। अगर यहां वर्ब आता तो फॉर सेलिंग ना हो, सेलिंग होता, लेकिन यहां हमारा सेल है तो हमारा क्या आएगा? इसमें नाउन आएगा प्रीपोजिशन के बाद। नाउन कौन होता है हमारा? ये सेल, पतवार, ये वो पाल के लिए, नाउन, सेल इज योर नाउन, जो बिक्री के लिए रखा हुआ है। सो दिस SAIL सेल इज रॉन्ग, SALE सेल इज राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच मदद कर रहा है ना आपको इन होमोफोन्स को आइडेंटिफाई करने के क्रम में। सो सेल द बोट, सेल द बोट, बोट को सेल करो, चलाओ। कौन सी बोट को चलाओ? तो केप्ट फॉर सेल, सेल जो बिक्री के लिए रखा हुआ है, बेचे जाने के लिए जिस बोट को रखा गया उसको चलाकर देख तो लो, उसको चेक तो कर लो वो सही है कि नहीं। नाउ कम ऑन, प्रोसीड टू द थर्ड सेंटेंस। फिर आपका ये मात्र 3 वर्ड्स का आया ये सेंटेंस, और फिर यहां आप देख रहे हैं 2 होमोफोन्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं? फिर फर्स्ट एंड लास्ट में आया, और बीच में क्या आ रहा है हमारा? बीच में दिस इज द डिटरमाइनर। बड़ी मुश्किल है पहचानना जी। देखिए ठीक इसके नीचे ही मैंने यहां लिख दिया था, देखिए कम ऑन, 3 में फिर आ गया यह हमारा, ये था हमारा सेल, एंड दिस इज सेल, सेल, सेल। सो विच सेल विल बी मेंशन्ड हियर? Here SELL cell or CELL cell, which cell will be mentioned here? And here SELL cell और CELL cell, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख ले। दिस इज नाउन एंड दिस इज वर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए कितनी मदद कर रहा है आपको।
सिर्फ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर आपने जान लिया तो भी सेंटेंस में आप प्रॉपरली नहीं मेंशन कर पाएंगे। टीचर से पूछेंगे सर कौन वाला सेल लिखें, यह पूछने की जरूरत नहीं है कि सर कौन सा सेल लिखें। नो नो नो, आप खुद से सोचे क्या यहां रिक्वायरमेंट है, नाउन की रिक्वायरमेंट है या वर्ब की रिक्वायरमेंट है, आपको खुद पता चल जाएगा। सो राइटिंग के दौरान ही आप सेंटेंस के मीनिंग को बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे यदि आप डिक्टेशन को नोट करने का काम कर रहे हैं। इफ यू आर समथिंग डिक्टेटेड टू बी नोटेड डाउन, आई थिंक देयर इज द लिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर, मींस बीइंग एन एरर कमिटेड व्हाइल यू आर राइटिंग। So come on here, which cell will be used here? Cell verb or cell noun? Which cell? This cell is verb, this cell is noun. Cell verb, cell noun. The determiner comes before I have already told you that the means determiner plus noun. So the is a determiner. What will be used here? Cell verb or noun? So which is right? The first one or the last one? Last one, correct. Here, and which will be used here? The cell is here, the object, working as the object. So what is this object is here for what? The transitive verb. So what is the transitive verb? Cell is the transitive verb. So this cell is right here. Sell the cell. Cell बेच दो cell, बैटरी को, cell को बेच दो. Cell means battery. This cell means battery. And cell बेच दो उसको, बेचकर पैसे ले लो उसके बदले. So sell the cell. This is the example again of command. Second sentence is also the example of command. Sail the boat kept for sail. Here sell the cell. बैटरी को बेच दो, उस सेल को उस बैटरी को बेच दो. Come on to the fourth sentence here. Again you find a homophone, a pair of homophones. Which word is the homophone? Again in the beginning and at the end. And this is here about. This is preposition. What is this? The spelling of this word, there are again two, R-E-A-D read and R-E-E-D read. And here R-E-A-D read or R-E-E-D read. When you find the word in the dictionary, you will find the phonetic transcription, and the phonetic transcription of these two words are same. The same phonetic transcription. Read. This word is also pronounced R-E-A-D read, and this word R-E-E-D is pronounced as read. The same. There is not even the least difference, especially in pronunciation. So here now the parts of speech will help you use correctly. So R-E-A-D is what? This is a verb and this is noun. Read is also used as verb somewhere. When you find the word in the dictionary, you will find that read is basically a verb, but it is also used as a noun. Here read is verb and also is used as noun, and read is noun. So what will be used here? About preposition. Just I have told you that preposition comes before what? A noun. So what this preposition about will be used before what here? A verb or a noun? About reed. Reed is a type of grass, a plant that is found near water, especially in India. It is known as, especially in Bihar, इसको सरकंडा कहते हैं हम लोग. सरकंडा, सरका भी कहते हैं इसको. So reed, I think 6 feet or 7 feet or 8 feet height उसकी होती है, और वो एक a type of, this is a type of grass. So reed, about reed, उस घास के बारे में पढ़ें. Here read verb is not required, read noun is, and here what? Here command again, so verb की requirement है. Read about read, read के बारे में read करें, पढ़ें, command. Number 5. Again, do you find any homophone? Any homophone in the 5th sentence? Yeah, again in the beginning and at the end. Waste, waste and waste. What is waste? Spelling of the word waste is W-A-S-T-E.
A-I-S-T or W-A-S-T-E, waste, and W-A-I-S-T and W-A-S-T-E, west. Rest three words should also be identified. Here, what is this? 1, 2, 3, 4 phonemes. This phoneme stands for ma, this phoneme stands for this phoneme stands for na, this phoneme stands for e. So what is this? Ma, na, e. What is this? Money, right? Spelling M-O-N-E-Y, money. There are two phonemes here. This phoneme here stands for o, and the second for na. So what is this? On, correct. There are 1, 2 and 3, where the last phoneme R sound is already slightly pronounced because it is mentioned inside two brackets. So what is this? This phoneme stands for ya, this phoneme stands for o, and this phoneme for ra. So ya, o, your, right? Your. So money on your. Again here now, waste or waste. Here, waste or waste, money on your, waste or waste, which will be used. Again, what will help you in the use, especially again what will help you to use the exact word with proper and correct spelling is what? The identification of the parts of speech. Money, noun, on, preposition, your, determiner. So money, what is this? What will be used here? Waste money, verb is required. Waste, noun. This waste is noun, this waste is verb. Waste means to destroy, and waste, noun, means the body part, the part of the body just below your belly, your stomach, and above your legs. That is the waist part, waist, where the belt is fastened. So here, waist, noun, that body part, money, no, waste, verb, transitive verb. Waste money, money ko waste karo, barbad karo on your determiner comes before a verb. This waste is noun and this waste is verb. So determiner comes before a verb? No, determiner comes before a noun. Determiner comes before a noun, the, cell, the determiner plus noun. In the same way here, your determiner. So what will be used here? Waste. So waste money on your waist. अपने waist पर अपने कमर पर money को waste करो, बर्बाद करो, destroy करो. Number 6 and the last. Do you find any homophone again here? Number 6. Yeah, there are, I think, 4 words. 1, 2, 3, 4. Which word is here belongs to the same homophone? Here the second word, that is stationary. The fourth word means the last word, stationary. 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 Here the first word is being. Being. Stationary. There are two spellings, S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y and S-T-A-T-I-O-N-E-R-A-R-Y. Sorry, only one letter is different. This is stationary. S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y and S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y. Here cell, already it has been discussed here, cell. So what will? Cell, S-E-L-L, cell. Stationary, again here two options, S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y or S-T-A-T-I-O-N-A-R-Y. Stationary. You will find that stationary, S-T-A-T-I-O-N-E-R-Y,
If you find the word in the dictionary, you find that this is a noun, uncountable. And stationary, this is adjective. 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 The sun is a stationary what? Universal body. The sun is a stationary body, but the earth is a revolutionary body. Revolutionary means revolving. And stationary means constant, not moving, not revolving. So what is required here? Being stationary, and stationary, stationary means especially the items or the goods, the things collectively is known as, and the goods especially like pencil, eraser, sketch pens, notebooks, these are considered as what? As the part of stationary. So that is noun. And stationary adjective means what? Stationary adjective means constant, right? Not revolving, not moving. So being, you have to remember that after be, been, being, again I would like to repeat, be, been, being, after these words what? Either a noun is used or an adjective is used. So here which noun? Being means होने के लिए, क्या होने के लिए? Stationary. वो सारे कॉपी, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, ये सब बनने के लिए, या ये सब बनते हुए? No, being stationary adjective is required here. being की वजह से stationary means constant रहते हुए, just as being honest होते हुए, he works hard and attains what he aims. Being honest, he works hard and attains what he aims. एकदम ऑनेस्ट रहते हुए वो हार्ड वर्क करता है, he works hard and attains, और वो प्राप्त कर लेता है किस चीज को? what he aims, जिसको वो एम कर लेता है, टारगेट कर लेता है. So here after being, what is required here? Stationary, noun or adjective? Adjective is required here. So which word will be used? Stationary adjective will be used. Being stationary, constant रहते हुए, एक जगह स्थिर रहते हुए, सेल, बेचो, आप क्या बेचो? स्टेशनरी एडजेक्टिव को बेचो या नाउन को बेचो? नाउन, पेंसिल, पेन, पेपर, इरेजर, शार्पनर, इन चीजों को बेचो. सो ये हमारा स्टेशनरी ERY इज रिक्वायर्ड हियर. स्टेशनरी, आई वुड लाइक टू राइट हियर, स्टेशनरी ERY इज व्हाट? Goods like pencil, eraser, paper, etc. And stationary adjective means not moving. Not moving. You may say constant. Its synonym is constant. Sthir. Constant. Here, I think now you would have understood, I hope, very well, why phonetic transcription is important to know, and for mentioning the exact spelling or the exact word, what helps you. आपने देखा होमोफोन्स को ही मैंने दिया आज का, फोनेम्स एंड होमोफोन्स पर आपका था. प्रत्येक सेंटेंस में मैंने एक होमोफोन का इस्तेमाल किया है, मींस दो वर्ड जिसके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सेम है. अब उनमें किसका हम इस्तेमाल करें, और उस इस्तेमाल करने में सबसे ज्यादा आपका किसने मदद किया? सबसे ज्यादा आपकी मदद किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. और आगे के वीडियो क्लिप में आपको इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेक्स्ट हमारा, चूंकि मैंने स्पीच पर मैंने बताया था 3 क्लिप्स में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा किस पर? सिंबल्स ऑफ स्पीच. सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच. सिंबल्स ऑफ स्पीच में तो हम लोगों ने 5 वीडियोस में, आज का इंक्लूडिंग करते हुए 5 वीडियोस में हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया. आगे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपके वीडियोस आएंगे.
आपको वीडियोस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आवश्यकता है आपको उन वीडियोस की या नहीं है, ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और आज बस इतना ही, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।